अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज आपके साथ लेक्चर नंबर 10 चल रहा है और आज हमने अपना नया चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 13। ठीक, चैप्टर नंबर 13 कैलकुलस, थॉमस कैलकुलस, एडिशन नंबर 11 से मैं आपके साथ डिस्कशन करवा रही हूँ। दैट इज़ एक्सरसाइज 13.1। इसके पहले 4 सवाल और क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक में तमाम क्वेश्चंस तकरीबन सेम लाइंस पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 में वो पहले आपसे कहता है कि उसके पास कोई एक इक्वेशन चाहिए जो इन y और x की फॉर्म में हो, और फिर उसके बाद वो आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट करवा दें वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक हो गया। तो हमें मालूम है कि जब भी आप r की बात करवाते हैं, वेक्टर r की, तो आपके पास ये होता है xi प्लस वाई जे प्लस जी के। आई के साथ x का कंपोनेंट होता है, j के साथ y का कंपोनेंट होता है, k के साथ z का कंपोनेंट होता है। तो फ्रॉम 1 आपके पास आ गया x इज इक्वल टू ई रेज टू पावर टी एंड y इज इक्वल टू दिस टर्म। यहाँ से मुझे ई रेज टू पावर टी को मैं कुछ इस तरह से लिखवा सकती हूँ। इसके अंदर पुट वैल्यू ऑफ x इन y, तो मेरे पास ये एक इक्वेशन जनरेट हो गई जो y और x की फॉर्म में थी। उसके बाद आपने वेलोसिटी कैलकुलेट करवानी है। तो वेलोसिटी में जब आप r का डेरिवेटिव लेते हैं फर्स्ट टाइम, तो आपके पास वेलोसिटी आ जाती है, डैट इज़ v इज़ इक्वल टू डी आर ओवर डी टी। तो हमने इसको कैलकुलेट करा लिया। मैंने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया है। ई रेज टू पावर टी का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेज टू पावर टी। ई रेज टू पावर टू टी का डेरिवेटिव क्या होता है, ये फंक्शन एज इट इज़ और इसकी पावर का डेरिवेटिव। तो आपके पास ये आंसर आ रहा है। उसके बाद उसने कहा कि वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करवानी है एट टी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 3। उसके बाद मैंने टी की जगह पर नेचुरल लॉग ऑफ 3 पुट करवाया, तो मेरे पास ये आंसर आ रहा है। नेक्स्ट आपने एक्सेलरेशन कैलकुलेट करानी है। तो जब आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करा रहे हैं तो आप इक्वेशन नंबर 2 का अगेन डेरिवेटिव लेंगे। लेकिन इक्वेशन नंबर 2 का जब आपने दोबारा से डेरिवेटिव लिया तो आपके पास ये आंसर आ रहा है। इसके ऊपर दोबारा से आप टी की वैल्यू पुट करवाएंगे नेचुरल लॉग ऑफ 3, तो आपके पास आपका कुछ इस तरह से कैलकुलेशन के बाद आपका आंसर आएगा। याद रखिएगा, जब आप इसको सॉल्व करवा रहे हैं तो आप कहेंगे कि ई रेज टू पावर 2 नेचुरल लॉग ऑफ 3 इज़ इक्वल्स टू ई रेज टू पावर नेचुरल लॉग ऑफ 3 का स्क्वायर। ई और नेचुरल लॉग आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास 3 स्क्वायर क्या होता है, 9। तो ये आपके पास 9 आएगा यहाँ से। ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 to 14 में वो आपसे कह रहा है फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, फाइंड द पार्टिकल स्पीड एंड डायरेक्शन, राइट द पार्टिकल्स वेलोसिटी एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 आपके साथ डिस्कस करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करवाऊँगी। उसमें मैंने फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 का पहले डेरिवेटिव लिया, उसके अंदर टी इज इक्वल टू 1 कैलकुलेट पुट करवा दिया। ठीक है जी। तो ये आपके पास v एट 1 की वैल्यू है। उसके बाद आपने यहाँ पे इसका दोबारा से डेरिवेटिव लिया क्योंकि मुझे एक्सेलरेशन चाहिए थी। सिंस दिस इज़ कांस्टेंट, दिस इज़ कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ टी है, तो आपके पास सिंपल 2j आ जाएगा। और हमें मालूम है कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, इक्वल्स टू 0 होता है। उसके बाद आप एक्सेलरेशन की वैल्यू है टी इज इक्वल्स टू 1 कैलकुलेट करवाएंगे, तो आपके पास ये आ गया a ऑफ 1। उसके बाद जो आपने पार्टिकल की स्पीड होती है वेलोसिटी एट सम टाइम और उसका मैग्नीट्यूड, तो आपने क्या किया जी, वेलोसिटी आपने यहाँ कैलकुलेट कराई थी, इसका मैग्नीट्यूड ले लें। इट इज़ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट इज़ इक्वल्स टू 1 प्लस 4 इज़ इक्वल्स टू 9 एंड 9 का स्क्वायर रूट आपके पास 3 होता है। और डायरेक्शन हमने इसलिए निकालना सीखी हुई है, हम कहते हैं वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आप वेलोसिटी को कुछ इस तरह से लिखवाएंगे, 3 इंटू इट्स डायरेक्शन। इस 1/3 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई करा दिए, तो ये आपके पास आपका आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 18 तक में वो कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले तो आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी आप दो चीज़ों के दरमियान में एंगल निकाल रहे हैं तो आपने थीटा लेकर चलना है, कॉज की फॉर्म लेकर चलनी है। तो आपने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 का पहले डेरिवेटिव लिया, v एट 0 कैलकुलेट कराया, फिर उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 का डेरिवेटिव लिया, उसको सॉल्व करवाया, फिर आपने लिखा यहाँ पे लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन v ऑफ 0 एंड a ऑफ 0। आपने इसका फॉर्मूला लिखा, मैंने v ऑफ 0 एंड a ऑफ 0 की वैल्यू पुट करवाई। इन दोनों का जैसे ही मैंने डॉट प्रोडक्ट लिया तो आंसर मेरे पास क्या आ रहा है, ऊपर से 0 आ रहा है। और कॉस इनवर्स ऑफ 0 कब 0 होता है, जब आपके पास एंगल π/2 होता है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 है। उसने कहा है कि आपने वैल्यू ऑफ टी बतानी है। पिछले तमाम सवालों में उसने आपको टी की वैल्यू प्रोवाइड की थी, यहाँ पर वो आपसे टी की वैल्यू कैलकुलेट करने को कह रहा है। तो आप यहाँ से वेलोसिटी, और उसने कहा व्हेन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर ऑर्थोगोनल, और हमें पता है जब व्हेन टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल
देयर डॉट प्रोडक्ट इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। तो हमने यहाँ पर पहले यहाँ पे वेलोसिटी कैलकुलेट कराई, देन एक्सेलरेशन कैलकुलेट कराई, और अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन आप यहाँ पर इसका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं इक्वल्स टू ज़ीरो। और जैसे ही आपने इसको सॉल्व करवाया तो आपके पास ये एंगल आ रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 26 तक की बातें हैं, और ये बड़े ही आसान सवाल हैं जी। आपने सिंपल इंटीग्रल लेना है। हमें पता है टी क्यूब का इंटीग्रल क्या होता है, पावर में एक ऐड करा दें, उससे डिवाइड करा दें। जब आपके पास कांस्टेंट हो तो उसके साथ वैल्यू क्या आ जाती है, टी आ जाती है। टी इसका इंटीग्रल क्या हो गया, टी स्क्वायर ओवर 2, और 1 का इंटीग्रल आपके पास टी हो गया। अब आप पहले अपर लिमिट पुट कराएंगे और उसके बाद लोअर लिमिट पुट करवाएंगे। जो जैसे कि आप लोअर लिमिट पुट कराएंगे तो सारी वैल्यूज़ आपके पास ज़ीरो हो जाएंगी, और अपर लिमिट आपके पास ये आंसर दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 26 तक में आपने सब में यही बातें करनी हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर 32 तक के क्वेश्चन हैं। इसके अंदर वो आपसे तो आपको वही बातें करने को कह रहा है, लेकिन उसने साथ में आपको कांस्टेंट भी कैलकुलेट कराने को कहा है। लीजिए डी आर ओवर डी टी दिया है, और एक उसने आपको इनिशियल लिमिट प्रोवाइड की है क्लास। तो जैसे ही आप डी आर ओवर डी टी में दोनों तरफ इंटीग्रल लेंगे, हमें मालूम है कि जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं तो आपके पास क्या होता है जी, हाँ ये आपका डेरिवेटिव जो होता है वो क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव आपके पास ये है। तो मैंने दोनों तरफ एंटी डेरिवेटिव्स जो हैं वो यहाँ पे ले लिए हैं। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने इसका यहाँ पे इंटीग्रल लिया, तो जैसे आप इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक अदद कांस्टेंट जनरेट होगा। उसके बाद आपके पास एक अदद उसने गिवन कंडीशन दी है, आर ऑफ ज़ीरो में मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करा दूँगी, तो मेरे पास सी की वैल्यू आ गई। ठीक हो गया। सी की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करा दें, आपके पास आपका आंसर आ रहा है। ठीक है। उसके बाद उसको थोड़ा सा वेल कंबाइंड फॉर्म में लिखा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 में वो डबल डेरिवेटिव की बातें करा रहा है। ठीक हो गया। पहले आप एक दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास डबल डेरिवेटिव से सिंगल डेरिवेटिव में आ जाएंगे C1। उसके बाद मैंने इसकी अपर लिमिट पुट करवा दी है, इसकी एक लिमिट पुट करवा दी है। ठीक हो गया। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये टर्म ज़ीरो, और यहाँ से C1 इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, तो C1 की वैल्यू पुट करा दें। उसके बाद आप इस फंक्शन का दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे, इंटीग्रल लेंगे, दैट इज़ डी आर ओवर डी टी। इसका इंटीग्रल लेंगे तो आपके पास वैल्यू कुछ ऐसी हो जाएगी। नहीं, जैसे आपने इंटीग्रल लिया तो आपके पास वैल्यू आ गई टी स्क्वायर बाई टू, टी स्क्वायर बाई टू, टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी। उसके बाद आपके पास ये कंडीशन गिवन है, इसके ऊपर आप चाहे लिख लें यहाँ पर गिवन, फिर आप C2 की वैल्यू कैलकुलेट करा दें और उसको वहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करा दें, और आपका आंसर जो है वो यहाँ पर आ गया। तो क्लास आज आपके साथ ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 32 तक की गुफ्तगू हुई है। होप्स हो कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।